स्मॉग गन्स की। ये साल के वो दिन है जब लाहौर की फ़ज़ा धुंध में लिपटने लगती है, मगर इस बार कहानी कुछ निराली है। 1 अरब रुपए का मंसूबा है, 6.5 करोड़ रुपए की एक मशीन और हदफ लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करना है। और हम ये देख रहे हैं कि अभी तक किसी हद तक उसके मस्बत असरात भी हैं, लेकिन हतमी तौर पे कोई भी नतीजा निकलना उसमें कुछ वक्त लगेगा। बहरहाल पंजाब हुकूमत ने फ़िज़ा से आलूदगी मिटाने के लिए तोपों को मैदान में उतार दिया है। लाहौर की सड़कों पर ये स्मॉग गन्स जो हैं, एंटी स्मॉग गन्स जो हैं, ये दौड़ती हुई नजर आती हैं और ये तोपें बारूद नहीं बल्कि पानी बरसाती हैं। और इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने 1 अक्टूबर से फॉग कैनन ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया है। सब्ज़ रंग की ट्रकों पर नस्ब है, भारी भरकम मशीनें शहर की सड़कों पर रवां दवां दिखाई दे रही हैं, जो पानी के छिड़काव से स्मॉग के ज़रात को ज़मीन से चिपकाने की कोशिश कर रही हैं। ये गैसें होती हैं जो कि एक प्रेशर बिल्ड करती हैं और उसके बाद सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती और वो जो स्मॉग की सूरत इख्तियार कर जाती है। इसे निमटने के लिए जो स्मॉग गन लाई गई है पाकिस्तान में, कितना इफेक्टिव होंगी, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ज़ैनब नईम, मेंबर ऑफ पंजाब क्लाइमेट चेंज कमेटी, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब को हमें मुबारक भी देनी चाहिए ना। बिल्कुल, आपको नया ओहदा मिला है, इसके लिए आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे और बेस्ट विशेस भी देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये गन्ने किस तरह से काम करती हैं और क्या इससे सिर्फ पंजाब को क्लीन कर पाएंगी ये गन्ने, या पंजाब से बाहर भी ये काम करेंगी? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात ये कि ये जो गन है इसका बेसिकली मैकेनिकली इसका पर्पस क्या है? इसमें मिस्ट गन आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये स्प्रे करती हैं गन, और जो आपकी आबो-हवा में ये जो पार्टिकुलेट मैटर या पोल्यूटेंट्स PM 2.5 जिसको आप कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट सबसे ज़्यादा मौजूद होता है स्मॉग में, वो और डस्ट पार्टिकल्स को डिस्पर्स करने के लिए या मतलब उसको मज़ीद फैलने से रोकने के लिए लोकली ये इसका फ़ायदा होता है। तो अगर ये लाहौर में है तो सिर्फ़ ये लाहौर की हद तक ही फ़ायदा दे सकती है, वो भी वक़्ती तौर पे, यानी कि ये पोल्यूटेंट्स को उस जगह से हटाती है लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करती। तो अगर आप देखें पंजाब गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है वो इसलिए है कि जब स्मॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप ये भी जानते हैं कि अक्सर गवर्नमेंट को क्लाउड सीडिंग की तरफ या मसनूई बारिश की तरफ जाना पड़ जाता है कि स्मॉग को ख़त्म करने। तो वो बहुत महँगा एक स्टेप है। उससे बेहतर है, उससे कंपैरिजन में अगर हम लेकर जाएं तो ये एक कम जो है महंगी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। 6.5 करोड़ की एक स्मॉग गन है और लगभग मेरे ख्याल में 14 अभी तक मंगवाई गई हैं। तो ये कितने रेडियस को कवर करेगी? क्या लाहौर जितना इस वक्त वसी हो चुका है दोनों तरफ, चाहे वो रावी के तरफ हो या फिर हम दूसरी साइड देखते हैं, अब इतनी बड़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ इसमें शामिल हो चुकी हैं कि लाहौर अगर 20 साल का मुआवजा किया जाए तो 3 गुना बढ़ चुका है। तो ये क्या तमाम लाहौर को कवर कर लेगी? और ये इतनी मौसर है कि जो पिछले कुछ सालों में हमने स्मॉग का एक घेराव देखा है लाहौर के अतराफ़ में, उस सूरत हाल को कवर कर सके? और साथ में जो इकदाम हम पहले देख रहे थे, चाहे वो भट्टों के ख़िलाफ़ हों, पोल्यूशन को कम करना हो, दीगर इकदाम, वो भी तो साथ साथ करने पड़ेंगे डॉक्टर साहबा? जी बिल्कुल, देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, स्मॉग गन को किधर जो है आपने यूज़ करना है एग्जैक्टली। अब जैसे इसका सबसे ज़्यादा असर आप देख सकते हैं जहाँ पर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ईंटों के भट्टे, ये जो आपका क्रॉस बॉर्डर भी है क्योंकि एयर शेड है पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब बॉर्डर के पास। इसके अलावा जहाँ पे ये फसलों का फजला जलाया जाता है या कूड़ा करकट जलाया जाता है उधर, फिर जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, फिर जहाँ पे पुरानी गाड़ियां या बड़ी गाड़ियां बहुत ज्यादा आना जाना जिनका लगा होता है। अगर तो इस स्ट्रेटजी के तहत ये गन्स इस्तेमाल होती हैं तो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिल सकता है। पूरा लाहौर इससे कवर करना ये जरा एक चैलेंजिंग बात हो जाएगी। ये इतना आसान नहीं है, वक्ती तौर पे कुछ इलाकों में आपको रिलीफ मिलेगा, पूरे लाहौर में नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कितने रेडियस में ये काम करती है, क्योंकि अगर 15 भी ये मशीनें लगाई गई हैं, लाहौर को अगर कवर करने की पूरी की बात करें तो वो तो आप कह रही हैं कि नहीं मुमकिन हो पाएगा, लेकिन कितने रेडियस में ये काम कर सकती हैं और कितनी देर तक इनको चलाए रखना होगा? क्या 24 घंटे ये वर्किंग में रहेंगी तो ही स्मॉग से छुटकारा मिल पाएगा? नहीं, देखिए आपके ना स्मॉग के भी पीक आवर्स होते हैं जब स्मॉग बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखिए अगर आप अभी सफ़र करें सुबह के टाइम पे भी लाहौर से ये मोटरवे पे
अब स्मॉग जो है वो महसूस होती है। तो सुबह के टाइम भी थोड़ा पीक आवाज शुरू हो जाता है। जब दिन का 12 बजते हैं दिन के, तो उस वक्त स्मॉग हल्की हो जाती है। उसके बाद फिर शाम में स्मॉग बढ़ना शुरू होती है। तो उस स्ट्रैटेजी के तहत ये गन्स जो हैं उस वक्त एक्टिव होनी चाहिए जब ठीक आपके है। स्मॉग के पीक आवर्स होते हैं। अब जो रेडियस की बात आप कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात की, अगर ये 15 गन्स हैं या चले 15 से 20 गन्स हैं, ये अगर 15 गने लेट्स से आपके बॉर्डर के करीब, वाघा बॉर्डर के करीब है, या आपकी फसलों के फुजला जहाँ पे जलाया जाता है उधर करीब है, वहां पे कर रही हैं, वहां से मिस्ट स्प्रे करके गई हैं, तो चंद घंटों के लिए आपको रिलीफ मिलेगा पीक आवर्स में। लेकिन ठीक। अगले दिन फिर वहां पे उसी तरह स्मॉग का सिलसिला हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर है, उतने ही रेडियस में ये काम करेंगी जितने रेडियस में ये गन ट्रेवल कर रही है और मिस्ट को लेकिन स्प्रे कर रही है, उससे ज्यादा रेडियस में बिल्कुल नहीं। सही है।